वेलकम बैक। आज से हम लोग HTML की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी क्लास 7th के लिए है, जिसका कि चैप्टर 9 का कुछ पार्ट आज हम लोग सीखेंगे। तो चैप्टर 9 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, चैप्टर 9 जो है वो आपका बेस्ड है लिस्ट, इमेजेस एंड लिंक्स पर, राइट। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो भी जान लीजिए। लर्निंग इन दिस चैप्टर, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लिस्ट। हम लोग लिस्ट के बारे में सीखेंगे। फिर दो तरह की लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर उसमें टाइप एट्रीब्यूट के बारे में समझेंगे। देन हम लोग नेस्टेड लिस्ट के बारे में समझेंगे। देन हम लोग डेफिनेशन लिस्ट के बारे में समझेंगे। और इन सबके साथ साथ हम लोग मार्की टैग का यूज करना सीखेंगे, इमेज इंसर्ट करना सीखेंगे, ING टैग का पर्पस समझेंगे, लिंकिंग वेब पेजेस सीखेंगे, कैसे आप डिफरेंट वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं। और हम लोग लास्ट और फाइनल ऑप्शन जो है वो आपका है एंकर टैग। ये एंकर टैग आखिर होता क्या है और वो काम किसके आता है। तो इतनी सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में, जो कि है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जैसा कि नाम ही बताता है, एज द नेम सजेस्ट, द अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर ना हो, राइट। द अनऑर्डर्ड लिस्ट इज द लिस्ट व्हेन इट्स आइटम कैन बी इन एनी ऑर्डर, राइट। दिस टाइप ऑफ लिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड बुलेटेड लिस्ट, राइट। UL कंटेनर टैग इज यूज्ड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए, कंटेनर टैग क्या होता है, दो तरीके के टैग होते हैं। एक हमारा एम्प्टी टैग होता है और दूसरा आपका कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। जैसे कि आप UL में देख रहे हैं कि UL का ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। बस डिफरेंस इसमें ये होता है कि क्लोजिंग टैग में हम लोग स्लैश का यूज करते हैं, राइट। उस टैग नेम के साथ स्लैश का यूज करते हैं। और एम्प्टी टैग में हम लोग क्लोजिंग टैग का यूज नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए, जो हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं उनको डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग LI टैग का यूज करते हैं। LI टैग भी आपका कंटेनर टैग है, लेकिन आपका जो क्लोजिंग टैग है वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो उसको लगाएं, चाहे तो आप उसको ना भी लगाएं, राइट। अब समझते हैं प्रोग्राम को। देखिए, ये आपका प्रोग्राम आपकी बुक का प्रोग्राम है, जिसमें हमने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। बाकी हमें एज इट इज हमने आपका यही कॉपी कर दिया है। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, जो भी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो आपका HTML टैग से स्टार्ट होगा। देखिए, HTML जो आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो केस सेंसिटिव नहीं है, राइट। यानी कि अगर आप HTML को स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। किसी भी टैग को आप अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस किसी में भी लिख सकते हैं, राइट। तो आपका जो पेज आपका स्टार्ट होगा वो विद HTML टैग स्टार्ट होगा और एंड होगा विद क्लोजिंग HTML टैग से, राइट। फिर सेकंड टैग जो आप देख रहे हैं वो हेड टैग है, जो आपका कहलाता है हेडर टैग, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो आप इस पेज के बारे में देना चाहते हैं, राइट। इसको आप एक तरीके से मेटा डेटा भी बोल सकते हैं, डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो किसी डेटा का इंफॉर्मेशन रखता हो, राइट। और इसमें आपने देखा कि आप यहाँ पर टाइटल टैग का यूज कर रहे हैं। देखिए, टाइटल टैग आपका क्या करेगा, जो भी आप टाइटल टैग के बीच में लिखेंगे वो आपका उस ब्राउजर विंडो की टाइटल बार में डिस्प्ले करेगा, राइट। और फिर यहाँ पर आपने हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद जो आपका मेन पार्ट होता है वो होता है बॉडी, जो कि आपका वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करता है, राइट। बॉडी के जितने भी कंटेंट्स होंगे वही आपके केवल डिस्प्ले करेंगे, राइट। तो देखिए, यहाँ पर आपने बॉडी टैग यूज किया है, जिसका एक एट्रीब्यूट आपने BG कलर यूज किया है। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, और उसको आपने कैसा कर दिया है, ग्रीन, राइट। फिर आपने सेकंड एट्रीब्यूट इसका यूज किया लेफ्ट मार्जिन, यानी कि आप लेफ्ट से कितना मार्जिन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने 100 मार्जिन दिया है। फिर टॉप मार्जिन, यानी कि आप टॉप से कितना मार्जिन देना चाहते हैं वो आपने डिफाइन कर दिया है 25, राइट। और बॉडी टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया, यानी कि बॉडी टैग में आपने उसके 3 एट्रीब्यूट्स यूज करे हैं, एक BG कलर, सेकंड लेफ्ट मार्जिन, थर्ड टॉप मार्जिन, और उसकी वैल्यू ग्रीन, 100 एंड 25, राइट। तो देखिए, जो भी आपके टैग होते हैं उसमें यही 3 चीजें होती हैं, टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यू, राइट। बॉडी इसमें टैग है, BG कलर इसका एट्रीब्यूट है और ग्रीन आपका वैल्यू कहलाता है, राइट। और वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल का यूज करते हैं। फिर आप चाहते हैं कि जो भी आप लिख रहे हैं कंटेंट्स वो बोल्ड हो जाएं, तो उसके लिए आपने बोल्ड टैग का यूज करा है, राइट। और लास्ट में जाके आपने बोल्ड टैग को बंद भी कर दिया है, ठीक है।
और फिर आपने दूसरा टैग यूज किया है फॉन्ट। फॉन्ट टैग में आपने उसके एट्रीब्यूट यूज करे हैं साइज एट्रीब्यूट का यूज किया है, उसकी वैल्यू दे दी आपने 6, राइट। और सेकंड एट्रीब्यूट आपने उसका यूज किया है कलर कैसा होगा फॉन्ट का, येलो, राइट। और जो आपने मैटर प्रिंट कराया है वो ये है फॉर सक्सेस, ठीक है, राइट। और उसके बाद आपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया है और बोल्ड टैग को भी यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया है। यानी कि ये जो इतना पार्ट आपने जो भी किया है वो केवल और केवल फॉर सक्सेस के लिए किया है, राइट। यानी कि ये फॉर सक्सेस जो है वो आपका बोल्ड होगा, फॉन्ट साइज इसका 6 होगा, कलर इसका येलो होगा, राइट। इतनी फॉर्मेटिंग आपने फॉर सक्सेस के लिए की है। अब नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया है, फिर से आपने फॉन्ट टैग का यूज किया है और इस बार भी आपने उसका एट्रीब्यूट साइज यूज किया है और कलर एट्रीब्यूट यूज किया है। लेकिन साइज को तो आपने वही रखा है लेकिन कलर इसका चेंज कर दिया वाइट, राइट। देखिए हमने आपका डिट्टो प्रोग्राम कॉपी किया है, आप इसमें जब चाहें जैसा चाहें चेंज कर सकते हैं। बीजी कलर जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप वो कलर कर सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन जितना भी देना चाहें आप वो मार्जिन दे सकते हैं। टॉप मार्जिन जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं। नहीं देना चाहते हैं अगर तो इसको ना भी करें, ऑप्शनल है, राइट। फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर 6 दिया है, आप 10 कर दें, 9 कर दें, 4 कर दें, जो भी आप करना चाहें कर दें। कलर जैसा भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे सेकंड फॉन्ट टैग की, तो जिसका कि हम लोगों ने साइज तो 6 रखा है लेकिन कलर व्हाइट कर दिया है। देन हमने जो हमारा मेन पर्पज इस प्रोग्राम का था वो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने यूएल टैग का यूज किया है, राइट। यूएल टैग किसके लिए होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, राइट। और एलआई टैग क्या होता है, एलआई टैग क्या करता है, उसके लिस्ट ऑफ आइटम को बताता है। यानी कि जिस टाइप की भी आपकी लिस्ट होगी, भले ऑर्डर्ड लिस्ट हो भले अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, लिस्ट टैग दोनों में कॉमन रहता है, राइट। तो हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हैं, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन। देखिए ये सफलता के मूल मंत्र हैं, राइट। जो पर्सन या जो भी स्टूडेंट इन 5 चीजों पर वर्क करता है वो जरूर से जरूर सक्सेस पाता है, राइट। किसी भी काम के लिए डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, डिवोशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन तो बहुत ही मैटर करता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन एक अहम रोल अदा करता है सफलता में। फिर आपने यहाँ पर यूएल टैग को बंद कर दिया है, फॉन्ट टैग को बंद कर दिया है। यानी कि ये जो आपने फॉन्ट साइज 6 किया है, कलर व्हाइट किया है, वो आपका किसके लिए काम करेगा, ये जो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, ठीक। और देखिए एक चीज गौर करने वाली बात है कि आपने डेडिकेशन, डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन में एलआई का क्लोजिंग टैग यूज किया है, जबकि डिवोशन और डिसिप्लिन में आपने क्लोजिंग टैग का यूज नहीं किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये आपका ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और आप नहीं भी लगाएं तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। फिर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया, फॉन्ट को क्लोज कर दिया। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बॉडी टैग क्लोज नहीं हुआ है सही से, तो यहाँ पर हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने बॉडी को बंद कर दिया है और देन सबसे लास्ट जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमने यहाँ पर HTML को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करा लेते हैं और इसका आउटपुट कैसा आ रहा है वो भी देख लेते हैं। फिर उसमें हम लोग फर्दर कुछ चेंजेस करके भी देख लेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। हम यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो नोटपैड का यूज़ करें, नोटपैड++ का यूज़ करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हमने देखिए ये आपका कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इस फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एक फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पर क्लास 7th नाम से, HTML नाम से, राइट। और इसको हम नाम दे देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट HTML। आप चाहें तो HTML भी दे सकते हैं। और इसको हमने सेव कर दिया। अब इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र कर लेंगे। तो देखिए आपके बुक के आउटपुट से मैच कर रहा है, राइट। अब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आप ग्रीन की जगह कोई और कलर भी रख सकते हैं। सपोज आपने लाइट ब्लू कर दिया, लाइट ब्लू, राइट, विदाउट स्पेस, लाइट एंड ब्लू के बीच में। Ctrl+S किया, देन पेज को रिफ्रेश कर लिया। तो देखिए अब आपका बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, लाइट ब्लू। फॉर सक्सेस का कलर आप रेड करना चाहते हैं सपोज, तो आप यहाँ पर कलर रेड कर लीजिए,
और इसका कलर डार्क ब्लू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको ब्लू कर लीजिए, सेव कर लीजिए। अब F5 करिए तो देखिए जो फॉर सक्सेस है उसका कलर रेड हो गया और जो आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स थे उनका कलर ब्लू हो गया, राइट। फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, मार्जिन चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज सपोज आपने यहाँ पर 12 कर लिया, राइट। मार्जिन वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, सपोज आपने यहाँ पर 50 कर लिया और टॉप मार्जिन भी आपने 50 कर लिया। कंट्रोल एस किया। जितनी बार आप चेंजेस करेंगे आपको सेव करना होगा अगर आप उस पेज में चेंजेस चाहते हैं, राइट। अभी देखिए टॉप से मार्जिन आपका 25 था और लेफ्ट मार्जिन आपका 100 था। अब हमने दोनों को 50-50 कर दिया है। अब आप देखिए टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन आपका 50-50 हो गया, राइट। और देखिए आइटम की लिस्ट का साइज जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आप पेज में अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं। आप टाइटल चेंज करना चाहें टाइटल कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर बॉडी का चेंज करना चाहें बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए, मार्जिन वगैरह चेंज करना चाहें मार्जिन चेंज कर लीजिए, राइट। अगर आप चाहते हैं कि फॉर सक्सेस को अंडरलाइन भी दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यू टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने यू टैग का यूज़ किया और फॉर सक्सेस के बाद इसको बंद कर दिया, सेव कर लीजिए। अब फॉर सक्सेस के नीचे अंडरलाइन भी आ जाएगी। रिफ्रेश कर लीजिए तो देखिए फॉर सक्सेस के नीचे आपको अंडरलाइन भी डिस्प्ले करने लगी, राइट। तो देखिए आपने देखा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहें आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अभी तक की जितनी बातें बताई गई हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।